क्या किसी भी वस्तु या जीव का आकार, स्थिति, परिस्थिति या बल देखकर आप उसकी क्षमताओं का अनुमान लगा सकते हैं? कदापि नहीं। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं एक तलवार का। एक तलवार जिसे आप बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर सकते हैं। चलिए आपने ये तलवार किसी को दिखा दी और उससे उसके वस्त्र छीन लिए। अब सोचिए जब वो वस्त्र फट जाते हैं तब एक छोटी सी सुई ही चमत्कार दिखाती, तब तलवार किसी काम नहीं आती। उसी प्रकार एक मछली वन में जाकर आखेट तो नहीं कर सकती, और उसी प्रकार सिंह जल का राजा तो नहीं बन सकता। हर एक की अपनी अपनी दुर्बलता है, हर एक का अपना अपना बल है, और इस प्रकृति ने सबको इस प्रकार से बनाया है कि हर एक में कोई न कोई विशेषता होती ही है। इसलिए यदि आप स्वयं में या दूसरों में केवल कमियां देख पा रहे हैं तो तनिक ऊपर उठ के देखिए और सब में विशेषताएं ढूंढना प्रारंभ कीजिए। आप पाएंगे कि आप कितने विशेष हैं, दूसरे कितने विशेष हैं। आप जानेंगे कि ये संसार, ये प्रकृति कितनी विशेष है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। लक्ष्य, मार्ग और सफलता, ये तीनों आपस में जुड़े, किंतु कई बार लोग इसे उचित प्रकार से समझ नहीं पाते। सोचते हैं कि जैसा लक्ष्य होगा वैसा मार्ग होगा, उसी के अनुसार। लक्ष्य कठिन तो मार्ग कठिन, लक्ष्य सरल तो मार्ग सरल। यदि आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो सब कुछ इसका उल्टा। लक्ष्य अपना मार्ग नहीं बनाता, मार्ग वो जो आप स्वयं चुनते हैं, जो आप स्वयं बनाते हैं। उसी के अनुसार आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में जब भी लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग के विषय में आप कोई भी निर्णय ले, सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मार्ग यदि शुभ हो तो लक्ष्य स्वतः शुभ हो जाता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। आज मैंने सोचा भोजन बनाने में तनिक सहायता कर देता, इसलिए चावल चुन रहा था। अब आप कहेंगे कि यह कार्य तो अत्यंत कठिन होगा। नहीं, सहस्त्र श्रेष्ठ दानों में से 2 कंकड़ निकालना केवल अभ्यास है। वास्तविक रूप से कठिन कार्य और कला वो जहां पे सहस्त्र कंकड़ों में से एक रत्न निकालना होता है। अब इसका सार क्या है? सार यही कि बड़प्पन उसमें नहीं जहां हम लोगों की बुराइयां निकालते हैं, बड़प्पन उसमें, श्रेष्ठता उसमें जहां हम दूसरों के भीतर से अच्छाइयां निकालकर उनके समक्ष, इस संसार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। धर्म, हम सभी धर्म के विषय में विचार करते हैं, कभी स्वयं के धर्म के विषय में, कभी किसी अन्य के धर्म के विषय में, कभी हम अधर्म देखते हैं उसके विषय में विचार करते हैं। अनेक बातें होती हैं, किंतु ये धर्म क्या है, ये कौन समझता है? यदि मैं आपको उत्तर दूं तो उत्तर सरल। धर्म वो जो मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ या इस समस्त सृष्टि के साथ आनंद के साथ जीना सिखाता है। इसलिए तो कभी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाइए, उस धर्म के स्थान पर जाके हमें शांति की अनुभूति होती है। परंतु धर्म का ज्ञान हो, इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति धर्म के पथ पर चल ही पाएगा। कई बार संबंधों में संघर्ष जब बढ़ जाता है तब इच्छाएं जन्म लेती, क्रोध जागता है,
अहंकार जन्म लेता है और फिर नाश होता है इस धर्म का। इसलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण जो इस सारथी में होना चाहिए वो है धर्मवीर होना। अब देखना यह है कि कौन होगा वो व्यक्ति जो इस स्वयंवर में अपने धर्म पर अटल रहता है, क्योंकि वही व्यक्ति इस संसार से लुप्त होकर धर्म के इस पुनर्स्थापना के महाकार्य में मेरा सारथी बन सकता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे।